नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं दोस्तों बिहार दरोगा की आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दो तीन बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए अगर आप बिहार दरोगा पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते नजर आएंगे कि प्रारंभिक की तैयारी नहीं करो, डायरेक्ट मेंस की तैयारी करो। दोनों का सिलेबस भिन्न है। कहने को तो कह देते हैं, लेकिन जब उसका वो सिलेबस देखेंगे तो पाएंगे कि 30-25 प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। पीटी में करंट अफेयर का ज्यादा महत्व है, मेंस में मैथ रीजनिंग है। तो बाकी तो चलिए ठीक है जीके जैसे, लेकिन और 25 के लिए तो आपको बदलना होगा ना, गियर तो चेंज करना होगा। तो हम ये इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा है, इसके लिए टारगेट क्या रखना होगा आपको, है कि नहीं। इसके लिए टारगेट क्या रखना होगा, आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि इतने क्वेश्चंस अगर हम सही कर देते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाऊंगा। वह क्वेश्चंस कितना होगा भैया, कितने क्वेश्चंस आप कर देंगे, टारगेट आपका क्या होना चाहिए। आपका टारगेट जो है, टारगेट देखिए, जब आपको टारगेट ही नहीं रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। पहले आपको आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि हम इतना अगर कर देते हैं तो कुछ हो जाएगा। तो पहला आप एक टारगेट सेट कर लीजिएगा। दूसरी बात कि किस सब्जेक्ट को आपको हिट करना है। हिट करना है मतलब किस सब्जेक्ट पर आपको मुख्य फोकस। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, अभी आईपीएल शुरू होने वाला है या क्रिकेट मैच की ही बात कर लीजिए, तो आप देखते हैं कि कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो उसके सामने अगर अच्छे गेंदबाज आते हैं तो वो उनके गेंद को कम खेलता है ना, सामान्य की अपेक्षा कम खेलता है, माइनस रखता है। अगर कोई उनका पसंदीदा बॉलर आ जाए तो उनको वो हिट करना शुरू कर देता है, करना शुरू कर देता है कि नहीं। क्यों, उसका फोकस है टारगेट कि भैया हमको जो हमको टारगेट मिला है उसको प्राप्त करना है। अब कोई बॉलर बढ़िया है तो उसमें थोड़ा सा कम भी कर देंगे, जो कोई अगर कमजोर आएगा तो उसको पीट करके हम अपने टारगेट की ओर पहुंच जाएंगे। यही चीज समझना है आपको। आप भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको टारगेट करना होगा, जिसमें आप मजबूत होंगे, है ना, जिसमें आप मजबूत होंगे उसको आप टारगेट करिएगा। या फिर क्रिकेट में देखेंगे कि जिस बॉलर का ज्यादा ओवर बचा है और वो कमजोर है तो विपक्षी टीम उससे बॉलिंग नहीं कराएगी, जानती है कि अगर इससे कराएंगे तो पीट देगा। लेकिन यहां क्या है, बिहार दरोगा में अगर जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, आयोग थोड़ी ये करेगा कि क्वेश्चन निकाल लेगा, वो तो देगा ही। आप अगर मजबूत है तो आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर लेंगे। हमारा सीधा सा कहने का ये मतलब है कि आपको हिट करना होगा, दो तीन सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा जिससे आपका काम बन जाए। सबसे पहला मैं बता दूं तो आपको साइंस, है ना, साइंस, साइंस में आपको अच्छे से फोकस कर लेना होगा, साइंस पर आपको अच्छे से फोकस कर लेना होगा, क्योंकि यहां से प्रश्नों की संख्या भी ज्यादा रहती है। यहां से प्रश्नों की संख्या भी लगभग 25 प्लस, आपको लगभग 25 आपको देखने को मिल जाएगा। मेन टारगेट आपको जो रखना है दोस्तों, वह रखना है कम से कम काट पीट करके आपका 70। देखिए, बोलने को मैं 75 भी बोल सकता था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप इतना ले आते हैं ना तो आपका रिजल्ट जो है वो हो जाता है। बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन जो तैयारी करता है वही समझता है लाना, है कि नहीं। लाने वाले तो 80-85 भी नंबर, 70 नंबर नहीं, 70 क्वेश्चन। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक ना। तो लाने वाले तो 160 भी लाएंगे, 170 भी लाएंगे, और ज्यादा ला सकते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। पीटी परीक्षा का मेरिट लिस्ट से कोई संबंध नहीं है, ये केवल आपको पास करना है। तो आपका मुख्य टारगेट जो होना चाहिए, एक निर्धारित हो जाना चाहिए कि हम चलो 70 के लिए हम खेल रहे हैं। ओके, अब जो हिट जिसको करना है, जिस सब्जेक्ट को आपको हिट करना है, उन सब्जेक्ट को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको साइंस, साइंस को आपको हिट करना है। साइंस में आप कहेंगे कि सर साइंस में तो आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है,
और बायोलॉजी भी आता है। तो इसमें जो आपको आसान पड़ेगा वो पड़ेगा बायोलॉजी। प्रश्न भी ज्यादा रहता है और यहां से प्रश्न आपको समझ में भी आएगा। समझ में यहां से आएगा, जैसे डिजीज, रोग से संबंधित, कोशिका से संबंधित, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, है ना, या फिर आपको आ जाएगा श्वसन से संबंधित, ऐसे करके मतलब यहाँ बायोलॉजी से ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स से भी आएंगे क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी आएंगे। आपको फोकस कर देना है इन पर। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो 25 में आप टारगेट कर लीजिएगा कि हम 18 प्लस करें, कम से कम। करने को तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ठोस सब्जेक्ट है, यहाँ बहुत ज्यादा गलती नहीं करेंगे। आपको अगर पता है तो अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहां से आपको ये टारगेट कर लेना है। अब आपका टारगेट था 70, जिसमें आपने 18 लगभग कर लिया। अब आपके पास बच गया है 52 का टारगेट। क्वेश्चन आपके पास 75 बचा है, आपको लाना है 52। देखिए समझिएगा, अब जो दूसरा सब्जेक्ट आपको करना है वह करना है करंट अफेयर, पीटी के लिए। करंट अफेयर में भी आपको 15 से 20 अभी मिलेगा क्वेश्चन, 15 से 20 इतना मिलेगा। 15 तो मिलेगा ही, लगभग 15 मिलेगा। तो करंट अफेयर तो ऐसा है कि उसमें 15 में आप 13, 14, 13 कर लेंगे, 12 तो कर ही लेंगे। तो यहां भी हम टारगेट रखते हैं कि अगर 15 आता है तो मैं 12 कर लूंगा, 12 कर लूंगा। अब हमको लाना है 40। समझते चलिएगा, पार्ट बाय पार्ट में खोल के आपको एकदम इसको दिखा दे रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको समझना है। 75 में 15 घटा दिए, अब आपके पास 60 प्रश्न बचा है। 60 में आपको कर लेना है 40। कैसे करना है भैया, देखिए यहां पर देखिए, आप बात करते हैं कि पॉलिटी, किसकी, पॉलिटी। संविधान के लगभग आपको 10-12 प्रश्न रहेगा। संविधान ऐसा टॉपिक है कि 12 में 10 आप कर लेंगे, यहां गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। तो संविधान का अगर 12 प्रश्न आएगा तो बहुत बच्चे तो 12 में 12 करेंगे, लेकिन आपको 10 करना है कम से कम। अब आपके पास टारगेट हो गया है 30, क्वेश्चंस बचे हैं आपके पास 48। 48 में 30 आपको लाना है। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी पर भी लगभग आपको 15 प्रश्न ज्योग्राफी से रहेगा, है ना, 15 प्रश्न रहेगा ज्योग्राफी से। 15 में आपको टारगेट कर लेना है भैया कि आप कम से कम 11-12 करें। 11 तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे 11। तो अब आपके पास 11, अब आपके पास बच गया है टारगेट 19। क्वेश्चन बचे हैं अभी 33। 33 में आपको 19 करना है। अब आती है बात हिस्ट्री की। हिस्ट्री से भी लगभग आपको 12-15 प्रश्न मिलेंगे। तो हिस्ट्री से भी 12-15, अगर 15 मिलते हैं तो यहां भी आप 11 कर लेंगे। तो 11 अगर कर लेते हैं तो अभी आपके पास बच जाता है 8, है ना। अभी आपके पास प्रश्न बचा है 18, अब करना है 8। 18 में आपको 8 करने हैं, ठीक। इसमें आएगा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आएगा, कुछ विविध के प्रश्न रहेंगे। ये मैं कम से कम बताया हूं, टारगेट मैं ये कम से कम बताया हूं, ठीक ना। अब 18 में 8 में रहेगा, कुछ आपको इकोनॉमिक्स के आएगा, एक आध हिंदी आ जाएगा, एक दो आपका इंग्लिश आ जाएगा, बाकी विविध का आ जाएगा, एक आध दो आपका मैथ भी आ जाएगा। तो कुल मिला करके अगर यहाँ पर आप तुक्का उक्का भी लगाते हैं लगभग, तो ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। बाकी 8 नंबर आप यहीं से 18 से 8 कर लेंगे आसानी से। कुल आपको करना है बहुत आसान तरीके से, मैं लेस एकदम कम से कम बताया हूं, कम से कम। इसमें और ज्यादा उठाया जा सकता है, जैसे करंट अफेयर में आप और अच्छा कर सकते हैं, साइंस में भी 1-2 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। यहाँ फिर पॉलिटी में भी आप उठा सकते हैं अच्छा प्रश्न, ज्योग्राफी में भी उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कम से कम अगर इतना भी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 70। अब अगर आपका 70 हो गया तो समझिए कि सॉलिड है, कोई रोकेगा नहीं। 70 हो गया तो आपका सॉलिड है एकदम, बिल्कुल मान लीजिए 70 हो गया तो आपका सॉलिड है, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। तो आपको मेन जो फोकस करना है, मेन जो आपको हिट करना है अच्छे से, वो साइंस को हिट करना है, क्योंकि यहां से बड़ा अमाउंट में आपको आएगा। दूसरा नंबर पर आपको करंट अफेयर को हिट करना है, यहां से भी आपका बड़ा अमाउंट आएगा, लगभग आपका आधा यहीं से कवर हो जाएगा, इन्हीं दोनों से। फिर ये दोनों के अलावा आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों को अगर हिट कर देते हैं तो आप अच्छा कर लेंगे। बाकी अगर आपके पास इकोनॉमिक्स कमजोर है तब भी चल जाएगा, मैथ, इंग्लिश, हिंदी कमजोर है तब भी लगभग चल जाएगा, क्योंकि यही दोनों से आपका
लगभग चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी एक बार फिर मैं कह दूं, छोड़ना किसी को नहीं है, हल्के में किसी को नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि वो कठिन है तो उससे डर जाए, नहीं, डरना नहीं है। हमारे साथ बने रहिए, अभ्यास करते रहें। आप इकोनॉमिक्स के हो जाए प्रश्न, या फिर हिंदी हो जाए, या फिर मैथ हो जाए, सब कुछ आप धीरे 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 मजबूत करते रहें, ताकि जैसे ही एग्जाम आए, डेट आए, तब तक आप अपनी चीजों को बिल्डअप कर चुके हों। बारी बारी से चीजों को समझ लीजिए, आप कैसे क्या करना है, टारगेट आपको क्या रखना है, फोकस आपको किस पर करना है। अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको इसमें लोड पड़ेगा। ये प्रारंभिक परीक्षा का है, मुख्य परीक्षा का मैं अलग बताऊंगा, क्योंकि वहां ये आपका करंट अफेयर अलग हो जाता है, करंट अफेयर का फिर वहां मामला अलग हो जाता है, वहां फिर मैथ रीजनिंग का खेला होगा, है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस टेक्निक को आप अपनाइए। और आप एक चीज मैं और बता दूं, मैं अपने चैनल पर, इसी चैनल पर आपको बिहार दरोगा के लिए, जी हाँ, एक टेस्ट सीरीज का सीरीज चला रहा हूं। उसमें टेस्ट आपको मैं 50 प्रश्न जो हैं, वह क्वेश्चन 1275 जो एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से, उसके लेवल का प्रश्न ला रहा हूं। साथ ही साथ दूसरा मैं क्या कर रहा हूं कि दूसरा आपको टॉपिक वाइज, जी हाँ, टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। जिस टॉपिक से प्रश्न आए हैं उस टॉपिक को पूरी डिटेल में मैं आपको करा रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि लगभग 50-60 टॉपिक मैं आपका कवर करा दूंगा। एक टॉपिक मान के चलिए 1 नंबर का, तो वहां से भी आप अच्छे से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। बाकी आप कहीं भी पढ़ें, घर से पढ़ें, किसी के पास पढ़ें, मेहनत करें, जबरदस्त तरीके से भरपूर मेहनत करिए। अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ, इस बार निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए, दो तरीके की पढ़ाई होती है, एक आप पढ़ेंगे लेकिन अंदर से आपको लगेगा कि सही नहीं हो पा रहा है, तो समझ जाए कि कुछ गड़बड़ है ना। जब अंदर से आपको लगने लगे कि हाँ यार, इस बार हमने सब कुछ पढ़ा है। टेस्ट आप हमारे चैनल पर आकर के यूट्यूब पर टेस्ट वाला वीडियो देखिए, एक टेस्ट का वीडियो कोई भी देख लीजिए, उसमें आप चेक कर लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है, कितना आप कर पा रहे हैं। फिर आप अपने आप को आंकिए और फिर झोंक दीजिए अपने आप को, उसी हिसाब से जहां आपको कमजोर लग रहा है उस पोर्शन को मजबूत करें। तो चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, 12-13 मिनट का वीडियो हो गया है। चीजों को आप समझ गए, अकॉर्डिंग टू इसके आप तैयारी करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।